इकतीस अगस्त या 2 सितंबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। इसी क्रम में पानीपत ग्रामीण के नेता बिल्लू कादियान ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान गोपाल कॉलोनी में देर शाम बिल्लू कादियान पहुंचे। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं, हजूम उमड़ा पड़ा है और उनको सुनने के लिए देर शाम तक पब्लिक यहां पर इंतजार कर रही है और ख़ास तौर पर महिलाएं जो हैं काफ़ी संख्या में आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही बिल्लू कादियान के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों का भी यहां पर तांता लगा हुआ है। अपने संबोधन में बिल्लू कादियान ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा चल रही है उसमें हमारे बड़े नेता बीजेपी से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, उनका हिसाब किताब दें। संबोधन में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। 10 साल में जिस व्यक्ति को आपने यहाँ से विधायक बनाया, अगर वो आपके बीच में बोल करके आ जाए तो आपने उससे हिसाब लेना कि आपने 10 साल में क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो के सांसद हैं, उन्होंने एक अभियान चला रखे है कि भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब। इसका मतलब क्या है कि 10 साल में जो बीजेपी की सरकार चाहे वो केंद्र में थी और चाहे प्रदेश में थी, इन्होंने आपको क्या काम करके दिया, कितने बच्चों को रोजगार दिलाया। भाइयों जवान 2 मिनट, कितने बच्चों को रोजगार दिलाया, कॉलोनी बस्तियों में क्या किया। इन्होंने बार बार अखबारों में एक बात लिखवाई कि हमने सारी कॉलोनियां नियमित करा दी। जो नियमित होने के बाद जो सुविधा कॉलोनी वासियों को मिलनी चाहिए वो कॉलोनी को ना, वो सुविधा कौन देगा। जैसे ही बिल्लू कादियान गोपाल कॉलोनी में पहुंचे तो उनके नाम के जयकारे और कांग्रेस पार्टी के जयकारे वहां पर लगने लगे और पूरा गोपाल कॉलोनी नारों की गूंज से गूंज उठा। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए बिल्लू कादियान ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। जिस भी कॉलोनी में मैं या जिस भी गांव में हम गए हैं, पूरा समर्थन छत्तीस बरादरी का और सभी लोगों का मुझे मिला है। और मैं समझता हूं कि इसका एकमात्र कारण जो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार की नीतियों को फैलाने का काम किया, जगह जगह पर रैलियां की। और अब हाल में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलोनी वाइज कह लो या इलाके वाइज, हल्के वाइज जो पैदल यात्राएं शुरू कर रखी हैं, उन सब का ये रिजल्ट है कि आज कांग्रेस पार्टी की लहर प्रदेश में है। और उसके साथ साथ जो कार्य या जो भी संघर्ष मैंने और मेरे साथियों ने अपने पानीपत ग्रामीण हल्के में किया, उसका भी ये परिणाम है कि आज गोपाल कॉलोनी में जो आप लोगों का ये समर्थन प्यार, जिस तरीके से इन नौजवानों ने बाइकों को लेकर के और मुझे यहाँ इस जनसभा तक जो लेकर के आए, जो मान सम्मान मुझे दिया, मैं समझता हूँ कि इन सब का सरे पार्टी को भी, मेरे नेताओं को भी और ख़ास तौर से गोपाल कॉलोनी वासियों को जाता है कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी बातें भी सुनी और बातों के साथ साथ ये विश्वास भी दिलाया कि आने वाले विधानसभा में ये कांग्रेस पार्टी को भी और मुझे पार्टी उम्मीदवार यहाँ जैसे मुझे उम्मीद है बनाएगी, तो हमें अपना पूरा समर्थन और सहयोग देंगे। आप गोपाल कॉलोनी में आए, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ माताओं बहनों का कहना था कि कॉलोनी का विकास नहीं हुआ, लेकिन वोट मांगने के लिए नेता वो जो माताओं जिन्होंने ऐसी बात कही, मैं समझता हूँ कि उनको ये पता नहीं होगा कि हम कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हैं। बीजेपी ने जो 10 साल काम नहीं किया, उसी के कारण उनको ये कहना पड़ा कि भाई वोट मांगने आ जाते, काम करते नहीं। अगर 10 साल जो स्थानीय नेता इस इलाके के लोगों ने जिसको बनाया है, विधायक बनाया है, अगर वो 10 साल यहाँ काम कराता तो हो सकता है वो ऐसी बातें ना कहती। लेकिन मैं अपनी तरफ से इनको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब मुझे मौका 1 अक्टूबर को ये लोग जैसे मुझे इन्होंने समर्थन दिया, मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं विधायक बनने के बाद हर कॉलोनी का विकास कराऊंगा, हर गांव का विकास कराऊंगा। और ख़ास तौर पर मैंने 2-3 बातें यहाँ कही हैं कि चाहे किसी कॉलोनी में लाइब्रेरी बनने की बात है, डिस्पेंसरी की बात है, अच्छे स्कूल बनने की बात है, पार्क बनने की बात है, कम्युनिटी सेंटर बनने की बात है, और तो और जो 36 बरादरी की ज़रूरत है सभी धर्मों की, शमशान गृह बनने की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे काम जो कि हम सरकार के लेवल से होने के हैं वो सारे कराएंगे और इन समस्याओं से इन लोगों को निजात दिलाएंगे। और ये समस्या हर कॉलोनी में है
कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, अगर पानी पीने का मिलता तो वहाँ गली कच्ची है, गली पक्की बन गई तो नाली नहीं, तो किसी कॉलोनी में स्कूल नहीं, किसी में कम्युनिटी सेंटर नहीं, कोई भी बस्ती, ख़ास तौर से जो मैंने ग्रामीण हल्के कॉलोनियों में घूम करके देखा, ये तो बात बार बार आई कि भाई हमने कॉलोनियों को नियमित कर दिया, हमने कॉलोनी नियमित कर दिया। अरे तुमने नियमित तो कर दिया, लेकिन नियमित कॉलोनी होने के बाद जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उस कॉलोनी को मिलनी चाहिए थी कॉलोनी वासियों को, वो कौन देगा? मैं समझता हूँ कि इन्होंने सिर्फ आईवास करने का, आँख बंद कर करके झूठ बोलने का काम किया है। लेकिन इस बात को अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने जो 10 साल खराब कर दिए, जो इलाके की तरक्की विकास प्रदेश की होनी चाहिए थी उसको ना करके और इस इलाके को गर्त में धकेल दिया, वो काम आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की करेगी और हर तरीके से बच्चों को रोजगार भी देगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में लोग बनाएंगे, 2 लाख सरकारी नौकरियां जो कि खाली हैं उनको भरेंगे और सभी बच्चों को रोजगार दिलाएंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था कि 500 रुपये सिलेंडर किया गया, लेकिन उससे पहले ही जो नेशनल सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके द्वारा ये ऐलान कर दिया गया। ये तो ऐलान सारे झूठे हैं, आपको भी ये समझ है और मैं आपको बता भी देता हूँ कि कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी घोषणा अगर उसको लागू करने की बात करनी है तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हैं, वो फॉर्मेलिटी करने का अब समय ही नहीं बचा। किसी के अप्रूवल कैबिनेट से होनी है, किसी का कहीं से कुछ होना है, तो अब ये घोषणाएं सूखी घोषणाएं हैं। आज आप मुख्यमंत्री से कोई भी बात कहोगे वो कर देंगे, क्योंकि सिर्फ घोषणा करनी है। अब चुनाव स्टार्ट हो चुका, आचार संहिता लग चुकी, तो उन घोषणाओं का क्या मायना है? आज आम आदमी भी, हर मतदाता को इस बात की समझ है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी सरकार कोई भी विकास का काम या कोई घोषणा नहीं कर सकती। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी फिर भी घोषणा करने पर जुटे हुए हैं। तो एक ग्रामीण लोगों से कोई अपील कर दीजिए आप। मेरी सबसे अपील क्या, ये खुद समझदार हैं, इन्होंने इस बात का मन बना लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसका पोल 1 अक्टूबर को होगा, निश्चित तौर पर ये 36 बरादरी सब धर्मों के लोग कांग्रेस पार्टी को इस बार आने वाली सरकार पार्टी की बनाएंगे। और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जो समर्थन सहयोग सारे इलाके में, हर कॉलोनी बस्ती में, गांव में जो मुझे भी लोगों से मिला है, जो आशीर्वाद इन्होंने मुझे दिया है, निश्चित तौर पर मैं भी इनका आने वाले समय में यहाँ से प्रतिनिधि होऊंगा और अपने इलाके का विकास, सुधार बनने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार से मैं समझता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ वो सारा मैं कराऊंगा। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब जारी करती है और बिल्लू कादियान पूरे आश्वस्त लग रहे हैं कि टिकट जो है उन्हें दी जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।